अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत ने एक ऐसा भूचाल ला दिया है जिसकी गूंज से दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्तियां भी कांप उठी हैं। यह चीन या पाकिस्तान तक सीमित नहीं, बल्कि उन देशों के खेमे में भी खलबली मच गई है जो खुद को टेक्नोलॉजी का सम्राट समझते थे, जैसे कि अमेरिका, रूस और ब्रिटेन। हमारे देश के गुमनाम नायकों, हमारे वैज्ञानिकों ने दशकों की खामोश तपस्या के बाद वो शक्ति हासिल कर ली है जिसका सपना हर भारतीय ने 70 सालों से अपनी आंखों में संजोया था। यह वही तकनीक है, वही महारत है जिसे दुनिया के एलीट क्लब ने अपनी 7 तालों वाली तिजोरी में कैद कर रखा था और यह सुनिश्चित करने के लिए हर तिकड़म अपनाई थी कि भारत कभी इस दरवाजे तक भी न पहुंच पाए। पर शायद वे भूल गए थे कि यह वो भारत नहीं है जो किसी की लिखी पटकथा पर चलता है। यह नया भारत है जो अपना इतिहास खुद गढ़ता है। जी हाँ, वो ऐतिहासिक पल आ चुका है। फाइटर जेट इंजन की उस सबसे ऊंची दीवार को भारत ने एक ही छलांग में पार कर लिया है, जिसने वॉशिंगटन से लेकर लंदन तक की राजधानियों में हड़कंप मचा दिया है। हमारे अपने कावेरी ने सफलता की वो हुंकार भरी है जिसने दुश्मनों के दिल में खौफ और दोस्तों के मन में असीम गर्व भर दिया है। भारत ने तोड़ा एलीट क्लब का घमंड, आसमान के सबसे बड़े रहस्य पर किया कब्जा। 70 साल का इंतजार खत्म। अब मेड इन इंडिया दिल के साथ उड़ेगा भारत का फाइटर जेट। बीजिंग इस्लामाबाद में खलबली, भारत के हाथ लगी वो मास्टर की जो बदल देगी। गोदरेज और GTRE का महामिशन सफल, कावेरी की पहली धड़कन से गूंजा आत्मनिर्भर भारत। अब अमेरिका रूस नहीं, भारत बनेगा एरो इंजन का नया पावर हाउस। दुनिया देखेगी असली विश्व गुरु का दम। यह केवल एक इंजन का निर्माण नहीं है, यह उन अदृश्य बेड़ियों को तोड़ने का ऐलान है जिन्होंने दशकों तक हमारी वायुसेना के पंखों को भारी कर रखा था। यह भारत के उस स्वाभिमान का ज्वालामुखी है जो अब पूरी दुनिया के सामने फटा है। हम आपको इस पूरी कहानी की गहराई में ले जाएंगे, परत दर परत समझाएंगे कि कैसे भारत ने यह नामुमकिन काम मुमकिन कर दिखाया। तो हमारे साथ बने रहिए और इस राष्ट्रीय गौरव के क्षण पर आपकी क्या भावनाएं हैं, हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। तो चलिए जानते हैं कि आखिर यह कौन सा करिश्मा है जिसने एक झटके में वैश्विक शक्ति संतुलन को हिलाकर रख दिया है। इस करिश्मे का नाम है कावेरी डेरिवेटिव इंजन D1। हाँ, यह वही कावेरी है जिसका नाम सुनकर कुछ लोग निराशावादी बातें करते थे। कहते थे कि यह एक ऐसा सपना है जो कभी सच नहीं होगा। लेकिन वे नए भारत के संकल्प को नहीं जानते थे, जो चट्टानों का सीना चीरकर अपना रास्ता बनाना जानता है। वर्ष 2025 में भारत की औद्योगिक शक्ति के प्रतीक गोदरेज एरोस्पेस ने इस इंजन के पहले पूरी तरह से तैयार मॉडल को गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट GTRI को सौंप दिया है। यह कोई साधारण डिलीवरी नहीं है, यह भारत के आत्मनिर्भरता के महाकाव्य का वो स्वर्णिम अध्याय है जिसे लिखने के लिए हमारे इंजीनियरों ने अपना खून पसीना एक कर दिया है। अब आपके मन में यह सवाल उठ रहा होगा कि एक इंजन को लेकर इतना उत्साह क्यों? तो इसे इस तरह समझिए कि एक फाइटर जेट की असली ताकत उसकी रूह, उसका जिगर, उसका इंजन ही होता है। आप दुनिया का सबसे आधुनिक एयरफ्रेम बना सकते हैं, उसे सबसे घातक हथियारों से लैस कर सकते हैं, लेकिन अगर उसके सीने में धड़कता हुआ दिल आपका अपना नहीं है तो आप हमेशा किसी और देश के रहमोकरम पर रहेंगे। जंग के हालात में अगर वो देश आपको इंजन या उसके स्पेयर पार्ट्स देने से मना कर दे तो आपका अरबों डॉलर का लड़ाकू विमान जमीन पर खड़ा एक बेजान पुतला मात्र रह जाएगा। भारत ने यह दर्द दशकों तक सहा है। दुनिया के बिग 5 देश अमेरिका, रूस, फ्रांस, ब्रिटेन कभी नहीं चाहते थे कि भारत जेट इंजन की इस जटिल तकनीक में महारत हासिल करे। जब भी हमने इस दिशा में कदम बढ़ाए, हम पर अप्रत्यक्ष रूप से प्रतिबंध लगाए गए। हमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफर से वंचित रखा गया। हमारा अपना गौरव तेजस फाइटर जेट भी अमेरिकी जनरल इलेक्ट्रिक के इंजन पर निर्भर रहा। यह एक ऐसी चुभन थी जो हर देशभक्त भारतीय महसूस करता था। लेकिन अब यह सब बीती बातें हैं। कावेरी इंजन का बनकर तैयार हो जाना इस बात की घोषणा है कि भारत अब किसी की शर्तों पर नहीं जेगा। GTRE द्वारा डिजाइन किए गए इस सपने को हकीकत में बदलने के लिए भारत की औद्योगिक सेना एक साथ खड़ी हो गई। गोदरेज, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL, मिश्र धातु निगम लिमिटेड, टाटा समूह और भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड BHIL। यह टीम इंडिया की वो शक्ति है जिसने दुनिया के सबसे मुश्किल तकनीकी किले को भेद दिया है।
यह इंजन सिर्फ स्टील और टाइटेनियम का एक ढांचा नहीं है, यह आत्मनिर्भर भारत के संकल्प की सबसे धधकती हुई मिसाल है, जिसने दुनिया को संदेश दे दिया है कि जब भारत किसी चीज को करने की ठान लेता है तो उसे कोई रोक नहीं सकता। आगे का महाअभियान, डी सीरीज का रोड मैप। तो यह जो D1 इंजन 2025 में डिलीवर हुआ है, इसका भविष्य क्या है और इसके बाद की योजना क्या है? यह किसी एक्शन फिल्म की पटकथा से कम रोमांचक नहीं है। D1 इस महान मिशन का पहला योद्धा है, एक प्रोटोटाइप जिसे यह साबित करने के लिए बनाया गया है कि हमारी डिजाइन, हमारी निर्माण प्रक्रिया और हमारी गुणवत्ता नियंत्रण 100% सटीक है। इसका लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि अगर हम ऐसे 100 और इंजन बनाएं तो हर एक इंजन बिल्कुल समान ताकत और विश्वसनीयता का हो। अब इस इंजन को अग्नि परीक्षाओं के एक लंबे दौर से गुजारा जाएगा। इसकी थ्रस्ट, धक्का देने की शक्ति को हर सीमा तक परखा जाएगा। इसके हर एक पुर्जे की सहन शक्ति को जांचा जाएगा और इसे बिना रुके, बिना थके घंटों तक चलाकर इसकी काबिलियत को प्रमाणित किया जाएगा। यह इस यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण चरण है, क्योंकि इसी की बुनियाद पर भविष्य की पूरी इमारत खड़ी होगी। अब नजर डालते हैं भविष्य की योजनाओं पर, जो डी सीरीज मिशन का हिस्सा है। मिशन 2026 D2 और D3। इन इंजनों को D1 के अपग्रेडेड भाई समझिए। D1 की टेस्टिंग के दौरान जो भी सुधार की गुंजाइश दिखेगी, उसे इन 2 मॉडलों में लागू किया जाएगा। इनका मुख्य लक्ष्य एक 150 घंटे के कठिन एंड्योरेंस टेस्ट को पास करना होगा। कल्पना कीजिए, इन्हें लगातार 150 घंटे तक अलग अलग गति और तापमान पर चलाया जाएगा। इन्हें हाई एल्टीट्यूड टेस्ट फैसिलिटी में भी परखा जाएगा, यह देखने के लिए कि क्या हमारा इंजन सियाचिन जैसी बर्फीली ऊंचाइयों पर भी दुश्मन के छक्के छुड़ा सकता है। यह इंजन की सहनशीलता और मजबूती की असली परीक्षा होगी। मिशन 2027 D4 और D5, ये इस मिशन के असली सुपरस्टार होंगे। ये वो इंजन होंगे जिनका कॉन्फ़िगरेशन लगभग फाइनल होगा, यानी ठीक वैसा ही जैसा एक लड़ाकू विमान में लगाया जाएगा। इनकी परीक्षाएं और भी खौफनाक होंगी। इन्हें 300 से 500 घंटे के क्वालिफिकेशन ट्रायल्स से गुजरना होगा। इन ट्रायल्स में इन्हें चरम कंपन, वाइब्रेशन से गुजारा जाएगा। कभी -डिग्री के तापमान में रखा जाएगा तो कभी भट्टी जैसी गर्मी में। इनके अंदर जानबूझकर मलबा और पक्षी, फॉरेन ऑब्जेक्ट डैमेज टेस्ट फेंके जाएंगे, ताकि यह देखा जा सके कि ऐसी किसी दुर्घटना के बाद भी क्या इंजन पायलट का साथ निभाता है। ये वो अंतिम चक्रवाती परीक्षण होगा जिसे पास करने के बाद ही कावेरी को युद्ध के लिए तैयार होने का सर्टिफिकेट मिलेगा। ये इस बात की गारंटी होगी कि आसमान में जब जान दांव पर लगी हो तो यह भारतीय दिल कभी धोखा नहीं देगा। इस पूरे डिजाइन की सबसे बड़ी खूबी इसका मॉड्यूलर आर्किटेक्चर है, यानी इसे छोटे छोटे ब्लॉक्स की तरह बनाया गया है, जिससे भविष्य में इसकी मरम्मत और इसे अपग्रेड करना बेहद आसान हो जाता है। कावेरी का महाअसर, भारत को मिली अजेय शक्ति। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल पर आते हैं। इस एक इंजन के बन जाने से भारत को इतनी बड़ी सामरिक शक्ति कैसे मिल गई? इसका प्रभाव इतना व्यापक और गहरा है कि यह भारत की तकदीर बदलकर रख देगा। वास्तविक रणनीतिक संप्रभुता, इसका सरल भाषा में अर्थ है, अब हम अपनी किस्मत के मालिक हैं। अब तक हम इंजनों के लिए विदेशी ताकतों पर निर्भर थे। इसका मतलब था कि वो हम पर दबाव बना सकते थे, अपनी शर्तें मनवा सकते थे। अगर कोई देश हमें इंजन सप्लाई रोकने की धमकी देता तो हमारा पूरा लड़ाकू विमान कार्यक्रम थम सकता था। लेकिन अब यह अध्याय हमेशा के लिए बंद हो गया है। अब भारत को कितने फाइटर जेट बनाने हैं, कब बनाने हैं और उन्हें कहां तैनात करना है, यह फैसला सिर्फ और सिर्फ दिल्ली में होगा, किसी विदेशी राजधानी में नहीं। कारगिल युद्ध के समय हमें कैसे महत्वपूर्ण पुर्जों के लिए तरसाया गया था, वह कहानी अब कभी नहीं दोहराई जाएगी। यह है सच्ची आज़ादी। अर्थव्यवस्था को मिलेगी टर्बो स्पीड। आपको शायद अंदाजा नहीं होगा कि भारत हर साल खरबों रुपए विदेशी इंजन और उनके रखरखाव पर खर्च करता है। अब यह पूरा पैसा देश के भीतर ही रहेगा। यह हमारी अपनी कंपनियों जैसे गोदरेज, HAL और टाटा के पास जाएगा, जिससे देश में लाखों उच्च तकनीकी रोजगार पैदा होंगे। हमारी अपनी औद्योगिक क्षमता का विस्तार होगा। और यह तो बस ट्रेलर है। एक बार जब हम अपनी सेना की जरूरतें पूरी कर लेंगे तो हम इन शक्तिशाली इंजनों का निर्यात भी कर सकेंगे। सोचिए, कल तक जो भारत इंजन का सबसे बड़ा खरीदार था, कल वही भारत दुनिया के लिए इंजन का एक प्रमुख सप्लायर बनेगा। यह भारत को एक आर्थिक महाशक्ति बनाने की दिशा में एक क्वांटम लीप है।
सैन्य शक्ति में अभूतपूर्व वृद्धि। कावेरी इंजन की कहानी सिर्फ एक फाइटर जेट तक सीमित नहीं है, यह एक गेम चेंजर टेक्नोलॉजी है। इस इंजन का इस्तेमाल हमारे भविष्य के मानव रहित लड़ाकू विमानों UCAVs यानी घातक ड्रोन्स को शक्ति देने के लिए किया जाएगा, जिससे वे ज्यादा भारी हथियार लेकर ज्यादा देर तक दुश्मन की सीमा में ऑपरेट कर सकेंगे। यह हमारे युद्धपोतों और नौसैनिक अड्डों के लिए एक सहायक पावर यूनिट के रूप में भी काम कर सकता है। लेकिन इसका सबसे बड़ा और अंतिम लक्ष्य है भारत के भविष्य के ताज, 5वीं पीढ़ी के स्टील्थ फाइटर जेट एमका एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट को शक्ति प्रदान करना। कल्पना कीजिए, एक भारतीय स्टील्थ फाइटर जेट जो दुश्मन के रडार को चकमा दे सकता है और उसके सीने में एक भारतीय दिल धड़क रहा हो। यह वो सपना है जो चीन और पाकिस्तान जैसे पड़ोसियों की नींद उड़ाने के लिए काफी है। उन्हें यह एहसास हो जाएगा कि भारत की हवाई ताकत अब आत्मनिर्भर और अजेय है। कावेरी की सफलता इस बात का विजय घोष है कि नया भारत रुकने या झुकने वाला नहीं है। हमने अंतरिक्ष में अपनी धाक जमाई, हमने सॉफ्टवेयर में दुनिया को अपना लोहा मनवाया और अब एरो इंजन जैसे सबसे संरक्षित और मुश्किल क्षेत्र में भी हमने विजय का तिरंगा लहरा दिया है। अब जबकि भारत ने टेक्नोलॉजी के इस सबसे ऊंचे शिखर पर विजय प्राप्त कर ली है, तो सवाल यह उठता है, कावेरी तो सिर्फ एक मील का पत्थर है। भारत के तर्कश में अगला वो कौन सा ब्रह्मास्त्र है जो दुनिया को चकित करने के लिए तैयार हो रहा है? अपनी राय नीचे कमेंट्स में जरूर साझा करें।